इस वीडियो में आप 100 से भी ज़्यादा लोकल अरबी के छोटे छोटे शब्द सीख सकते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इन शब्दों को आप सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर आदि देशों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हिंदी में आओ कहते हैं, अरबी में ताल कहते हैं। हिंदी में आओ कहते हैं, अरबी में ताल कहते हैं। जैसे कहना हो तुम आओ, अरबी में कहेंगे अंत ताल। अंत का मतलब तुम होता है और ताल का मतलब आओ होता है। किसी से कहना हो कि तुम आओ, अरबी में कहेंगे अंत ताल यानी तुम आओ। हिंदी उर्दू में यहाँ कहते हैं, हिंदी उर्दू में यहाँ कहते हैं। जैसे कहना हो किसी से यहाँ बैठो, अरबी में कहेंगे हीना इजलिस मतलब यहाँ बैठो। यहाँ को अरबी में हीना कहते हैं, बैठो को अरबी में इजलिस कहते हैं। अगर कहना हो यहाँ बैठो, कहेंगे हीना इजलिस यानी यहाँ बैठो। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। हिंदी उर्दू में कहते हैं ऊपर, अरबी में कहते हैं फोग। फोग का मतलब ऊपर होता है। जैसे किसी से कहना हो ऊपर बैठो, कहेंगे फोग इजलिस। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं और बैठने को अरबी में इजलिस कहते हैं। कहना होगा कि ऊपर बैठो, अरबी में कहेंगे फोग इजलिस मतलब ऊपर बैठो। हिंदी उर्दू में कहते हैं नीचे, हिंदी उर्दू में कहते हैं नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो नीचे देखो, अरबी में कहेंगे तहत शूफ का मतलब होता है नीचे देखो। नीचे को अरबी में तहत कहते हैं और देखने को अरबी में शूफ कहते हैं। किसी से कहना हो नीचे देखो, कहेंगे तहत शूफ यानी नीचे देखो। हिंदी या उर्दू में अंदर कहते हैं, हिंदी या उर्दू में अंदर कहते हैं। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं, अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो अंदर रखो, अरबी में कहेंगे दाखिल रक्कब। अंदर को अरबी में दाखिल कहते हैं और रखने को अरबी में रक्कब कहते हैं। कहना हो अंदर रखो, कहेंगे दाखिल रक्कब। दाखिल का मतलब अंदर और रक्कब का मतलब रखना होता है। अब रक्कब को बहुत से लोग रक्किब कहते हैं, बहुत से लोग रक्कब कहते हैं। तो अंदर रखो कहना होगा, कहेंगे दाखिल रक्कब या कहेंगे दाखिल रक्किब मतलब अंदर रखो। हिंदी या उर्दू में पूरा कहते हैं, हिंदी या उर्दू में पूरा कहते हैं। अरबी में कामिल कहते हैं, अरबी में कामिल कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो पूरा दे दो, अरबी में कहेंगे कामिल आती। कामिल का मतलब पूरा और आती यानी दे दो को अरबी में आती कहते हैं। कहना होगा कि पूरा दे दो, कहेंगे कामिल आती मतलब पूरा दे दो। हिंदी उर्दू में अभी कहते हैं, हिंदी उर्दू में अभी कहते हैं। अरबी में अलहीन कहते हैं, अरबी में अलहीन कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो अभी आया, अरबी में कहेंगे अलहीन ईजी। अलहीन का मतलब अभी और ईजी का मतलब आया होता है। कहना होगा किसी से अभी आया, अरबी में कहेंगे अलहीन ईजी मतलब अभी आया। मैं को अरबी में अना कहते हैं, हिंदी उर्दू में मैं कहते हैं, अरबी में अना कहते हैं। अना का मतलब मैं होता है। जैसे किसी से कहना हो मैं सो रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना
नाइम, अना का मतलब मैं और नाइम का मतलब सो रहा हूँ। कहना होगा कि मैं सो रहा हूँ, अरबी में कहेंगे अना नाइम, अना नाइम यानी मैं सो रहा हूँ। हिंदी या उर्दू में तुम कहते हैं, हिंदी या उर्दू में तुम कहते हैं, अरबी में अंत कहते हैं, अरबी में अंत कहते हैं। अब इसको बहुत से लोग अंत कहते हैं, बहुत से लोग इंत कहते हैं। कहना होगा तुम अरबी में कहेंगे अंत या कहेंगे इंत। जैसे किसी से कहना हो तुम कौन हो, तुम कौन हो, अरबी में कहेंगे अंत मन, अंत मन यानी तुम कौन हो। अंत का मतलब तुम होता है, मन का मतलब कौन होता है। किसी से कहना हो कि तुम कौन हो, अरबी में कहेंगे अंत मन, अंत मन यानी तुम कौन हो। हिंदी उर्दू में वह कहते हैं, हिंदी या उर्दू में वह कहते हैं, अरबी में हो वह कहते हैं, अरबी में हो वह कहते हैं। जैसे कहना हो किसी से वह कहाँ है, वह कहाँ है, अरबी में कहेंगे हुवा वैन, हुवा वैन, हुआ का मतलब वह होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है। कहना होगा वह कहाँ है, कहेंगे हुवा वैन मतलब वह कहाँ है। ये हुआ शब्द जो है मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मर्द को कहना होगा कि वह कहाँ है तो कहेंगे हुवा वैन मतलब वह कहाँ है। हिंदी या उर्दू में पर कहते हैं, हिंदी उर्दू में पर कहते हैं, अरबी में अला कहते हैं, अरबी में अला कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो वह घर पर है, किसी से कहना हो वह घर पर है, अरबी में कहेंगे हुवा अला बेत, हुवा अला बेत। हुआ का मतलब वह होता है, अला का मतलब पर होता है और बेत का मतलब घर होता है। किसी से कहना हो वह घर पर है, अरबी में कहेंगे हुवा अला बेत मतलब वह घर पर है। हिंदी और उर्दू में कहते हैं बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं, हिंदी उर्दू में कहते हैं बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। जैसे कहना होगा बाहर फेंको, कोई भी चीज़ हो सकता है, कहना होगा कि बाहर फेंको, कहेंगे गत बर्रा, गत बर्रा। गत का मतलब होता है फेंकना और बाहर को अरबी में बर्रा कहते हैं। कहना होगा कि बाहर फेंको या बाहर फेंक दो, कहेंगे गत बर्रा, गत बर्रा यानी बाहर फेंक दो। भरो या भरना को अरबी में अब्बी कहते हैं, हिंदी उर्दू में भरो कहते हैं या भरना कहते हैं और अरबी में अब्बी कहते हैं। जैसे पानी भरना, डीजल भरना, पेट्रोल भरना, कोई भी सामान भरना हो तो उसको अरबी में अब्बी कहते हैं। जैसे कहना हो पानी भरो, किसी से कहना हो पानी भरो, कहेंगे मोया अब्बी, मोया अब्बी। मोया का मतलब भर पानी और अब्बी का मतलब भरना होता है। कहना होगा पानी भरो, कहेंगे मोया अब्बी, मोया अब्बी यानी पानी भरो। निकालना को अरबी में इतला कहते हैं, इतला कहते हैं, तल्ला कहते हैं, दोनों तरीके से बोलते हैं। कोई इतला कहता है, कोई तल्ला कहता है। अगर किसी से कहना हो कि कपड़े निकालो, कपड़े निकालो, कोई भी सामान निकालना हो, कहना होगा कि कपड़े निकालो या कोई सामान निकालो, उसका नाम लेके बोलेंगे। जैसे कपड़े निकालो, कहेंगे इतला मलाबिस, इतला मलाबिस या कहेंगे तल्ला मलाबिस। इतला या तल्ला का मतलब होता है निकालना और मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा जो पहनने वाला है उसको अरबी में मलाबिस कहते हैं। तो कहना होगा कपड़े निकालो, कहेंगे इतला मलाबिस या कहेंगे तल्ला मलाबिस। हिंदी या उर्दू में कहते हैं वापस, वापस को अरबी में कहते हैं रज्जा, रज्जा कहते हैं, इर्जा कहते हैं, दोनों तरीके से बोलते हैं। कोई रज्जा कहता है, कोई इर्जा कहता है। तो अगर कहना हो किसी से कि वापस करो, कोई सामान आप किसी को वापस करना चाहते हैं या वापस मांगना चाहते हैं, कहना होगा वापस करो, कहेंगे रज्जा सौवी, रज्जा सौवी। रज्जा का मतलब होता है वापस और सौवी का मतलब करना होता है। कहना होगा किसी के वापस करो, कहेंगे रज्जा सौवी, रज्जा सौवी यानी वापस करो। कैसा, कैसे या कैसी को अरबी में कैफ कहते हैं, कैसा, कैसी या कैसे को अरबी में कैफ कहते हैं। जैसे किसी से कहना हो यह कैसा है, कोई चीज़ हो सकता है, कोई सामान हो सकता है। अगर कहना होगा यह कैसा है, कहेंगे हादा कैफ, हादा कैफ। हादा का मतलब यह होता है
और कैफ का मतलब कैसा, कैसे या कैसी होता है। कहना होगा यह कैसा है, कहेंगे हादा कैफ, हादा कैफ यानी यह कैसा है। अच्छा है, अगर कहना होगा अच्छा है, कहेंगे ज़ैन, ज़ैन का मतलब अच्छा है। अच्छा को अरबी में ज़ैन कहते हैं। मान लीजिए अगर कहना होगा किसी से अच्छा नहीं है, अगर कहना होगा अच्छा है, कहेंगे ज़ैन, ज़ैन मतलब अच्छा है। लेकिन अगर कहना होगा कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, कहेंगे ज़ैन माफ़ी, ज़ैन माफ़ी। ज़ैन का मतलब होता है अच्छा और माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। अब यहाँ समझ लीजिए माफ़ी के अंदर दो शब्द मिले हुए हैं, एक माँ जिसका मतलब होता है नहीं और दूसरा है फ़ी का मतलब होता है। तो एक साथ अगर इसको हम मिलाकर बोलेंगे माफ़ी मतलब होता है नहीं है। जैसे अच्छा नहीं है कहना होगा तो कहेंगे ज़ैन माफ़ी, ज़ैन माफ़ी यानी अच्छा नहीं है। हिंदी या उर्दू में कहते हैं लेकिन, हिंदी उर्दू में कहते हैं लेकिन, अरबी में कहते हैं लाकिन, लाकिन यानी लेकिन। आप अगर अरबी पढ़े लिखे हैं तो आप लिखावट को देख करके समझ सकते हैं कि कैसे लिखा गया है। लाकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं और लेकिन को ही उर्दू या हिंदी में लेकिन कहते हैं। अरबी में लाकिन कहते हैं, हिंदी उर्दू में लेकिन कहते हैं। जैसे अगर कहना होगा लेकिन मैं बिज़ी हूँ, अगर कोई आपको बुला रहा है तो आपको कहना है कि लेकिन मैं बिज़ी हूँ, तो कहेंगे लाकिन अना मशगूल, लाकिन अना मशगूल। लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, मैं को अरबी में अना कहते हैं, बिज़ी हूँ को अरबी में मशगूल कहते हैं। तो कहना होगा लेकिन मैं बिज़ी हूँ, अरबी में कहेंगे लाकिन अना मशगूल, लाकिन अना मशगूल मतलब होता है लेकिन मैं बिज़ी हूँ। ये मशगूल शब्द उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी उर्दू में कहते हैं कब, हिंदी उर्दू में कहते हैं कब, अरबी में कहते हैं मीता, मीता का मतलब होता है कब। इसको कोई मीता कहता है, कोई मीते कहता है। अगर कहना होगा कब तो कहेंगे मीता। जैसे कहना हो कब लाओगे, कोई सामान है किसी से पूछना है कि कब लाओगे, तो अरबी में कहेंगे मीता जिब, मीता जिब। मीता का मतलब होता है कब और जिब का मतलब होता है लाना। तो कहना होगा कब लाओगे, अरबी में कहेंगे मीता जिब, मीता जिब मतलब कब लाओगे। मीता का मतलब कब और जिब का मतलब लाओगे। नज़दीक या पास, हिंदी उर्दू में कहते हैं नज़दीक या पास, तो अरबी में कहते हैं गरीब, गरीब का मतलब होता है पास। इसको आप उर्दू में देख सकते हैं लिखा हुआ है करीब, उर्दू में भी लिखा जाता है करीब और अरबी में भी लिखा जाता है करीब। लेकिन लोकल लैंग्वेज का जो अरबी है उसमें लोग बोलते हैं गरीब। तो नज़दीक या पास कहना हो तो अरबी में कहेंगे गरीब। जैसे कहना होगा मैं पास में हूँ, कोई आपसे पूछता है आप कहाँ हो, आपको कहना है कि मैं पास में हूँ, कहेंगे फ़ी अना गरीब, फ़ी अना गरीब। फ़ी का मतलब हूँ, मैं को अरबी में अना कहते हैं और पास को अरबी में गरीब कहते हैं। कहना होगा मैं पास में हूँ, कहेंगे फ़ी अना गरीब मतलब मैं पास में हूँ। एक दूसरा शब्द है पास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको मैं भी यहाँ बता देता हूँ। दूसरा शब्द है पास, जैसे इसको कहते हैं इंद। ये इंद शब्द कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये एक लोकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको कहना होगा कि दरवाजे के पास, किसी भी चीज़ को अगर नाम लेके बताना है कि उसके पास, तो वहाँ पर इंद शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे दरवाजे के पास, दरवाज़ा क्या है, एक लोकेशन है, एक पता है। तो कहना होगा दरवाजे के पास, कहेंगे इंद अल बाब। अब इसको एक साथ मिलाकर बोलेंगे, कहेंगे इंदल बाब। इंदल का मतलब होता है पास और बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। कहना होगा इंदल बाब यानी दरवाजे के पास, तो अरबी में कहेंगे इंदल बाब। दोस्तों हिंदी और उर्दू में कहते हैं लेना यानी लो या ले लो, इसको अरबी में कहते हैं शील। शील का मतलब होता है लेना यानी ले लो। हमको किसी से कहना होगा ले लो तो अरबी में कहेंगे शील। जैसे कहना हो
यह तुम ले लो, यह तुम ले लो, कोई सामान हो सकता है, कोई चीज हो सकता है। कहना हो यह तुम ले लो, अरबी में कहेंगे हाजा अंत शील, हाजा अंत शील। हाजा का मतलब यह होता है, अंत का मतलब तुम होता है, और शील का मतलब लेना होता है। कहना होगा यह तुम ले लो, अरबी में कहेंगे हाजा अंत शील, हाजा अंत शील, यानी यह तुम ले लो। अगर कहना हो मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, अरबी में कहेंगे अना माशील, अना माशील। अना का मतलब मैं होता है, माँ का मतलब नहीं होता है, और शील का मतलब लेना होता है। कहना होगा कि मैं नहीं लूंगा, अरबी में कहेंगे अना माशील, अना माशील, यानी मैं नहीं लूंगा। यह तुम न लेना, अगर कहना हो यह तुम न लेना, तो इसको अरबी में कहेंगे हादा अंत माशील, हादा अंत माशील। हादा का मतलब यह होता है, अंत का मतलब तुम होता है, माँ का मतलब ना नहीं या मत होता है, और शील का मतलब लेना होता है। अगर कहना हो यह तुम मत लेना, या यह तुम नहीं लेना, या यह तुम न लेना, तो इसको अरबी में कहेंगे हादा अंत माशील, हादा अंत माशील, यानी यह तुम न लेना। से को अरबी में मिन कहते हैं, से को अरबी में मिन कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं से, यानी तुमसे, मुझसे, उससे, काम से, घर से, बाहर से, ऐसे जब हम कहते हैं ना, ये जो से शब्द होता है इसको अरबी में मिन कहते हैं। जैसे कहना होगा तुमसे, तुमसे या आपसे, तो अरबी में कहेंगे अंत मिन, अंत मिन। अंत का मतलब तुम या आप होता है, मिन का मतलब से होता है। कहना होगा तुम या तुमसे या आपसे, तो अरबी में कहेंगे अंत मिन, अंत मिन, यानी तुमसे या आपसे। अगर कहना हो मुझसे, मुझसे, तो अरबी में कहेंगे आना मिन, आना मिन, यानी मुझसे। अना का मतलब मैं, मुझ या मुझे होता है, मिन का मतलब से होता है। तो अगर कहना होगा मुझसे, तो अरबी में कहेंगे आना मिन, आना मिन। अना का मतलब मुझ, और मिन का मतलब से, मुझसे, तो कहेंगे आना मिन। अगर कहना होगा यहां से वहां तक, यहां से वहां तक। दोस्तों अरबी के छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके कैसे बोले जाते हैं, कैसे जुमले बनाए जाते हैं, आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। जैसे कहना होगा यहां से वहां तक, तो इसको अरबी में कहेंगे हिना मिन अल हिनाक, हिना मिन अल हिनाक, यानी यहां से वहां तक। यहां को अरबी में हिना कहते हैं, से को अरबी में मिन कहते हैं, वहां को अरबी में हुनाक कहते हैं, तक को अरबी में इला कहते हैं, तक को अरबी में इला कहते हैं। जैसे कहना होगा यहां से वहां तक, तो अरबी में कहेंगे हिना मिन इला हुनाक, हिना मिन इला हुनाक, मतलब यहां से वहां तक। इसमें के जो छोटे छोटे शब्द हैं इसको आप याद जरूर कीजिएगा। जैसे हिना का मतलब यहां होता है, मिन का मतलब से होता है, इला का मतलब तक होता है, और वहां का मतलब हुनाक होता है। मेरा को अरबी में मलान कहते हैं, मेरा को अरबी में मलान कहते हैं। कोई मलान कहता है, कोई मलाना कहता है। तो मेरा कहना होगा, कहेंगे मलान। जैसे कहना हो यह मेरा है, कोई भी चीज हो सकता है, नाम नहीं लेना है किसी चीज का, और बस कहना है यह मेरा है, तो अरबी में कहेंगे हादा मलान, हादा मलान, मतलब यह मेरा है। हादा का मतलब यह होता है, और मेरा है को अरबी में मलान कहते हैं। कहना होगा यह मेरा है, कहेंगे हादा मलान। याद रहे यहाँ किसी चीज का नाम नहीं लेना है, बस कहना है यह मेरा है, तो कहेंगे हादा मलान। अगर नाम लेकर किसी चीज का बोलना हो कि यह मेरा है, तो यहां पर कैसे बोलेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे कहना हो यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो कहेंगे हादा
मंजिली, हाजा मंजिली, हाजा का मतलब यह होता है और मंजिल का मतलब घर होता है, मंजिल का मतलब घर होता है। अब हमको कहना है मेरा घर, तो कहेंगे मंजिली, मंजिल का मतलब घर हो गया और मंजिली का मतलब मेरा घर हो गया। तो कहना होगा कि यह घर मेरा है, तो कहेंगे हाजा मंजिली। लेकिन अगर आपको घर के बारे में नहीं, किसी का नाम नहीं लेना है, सिर्फ ऐसे इशारा करके बताना है कि यह मेरा है, कोई भी चीज हो सकता है, घर हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, तो कहेंगे हाजा मलान, हाजा मलान मतलब यह मेरा है। ठीक है। अब यहाँ पे घर के बारे में बोलना या किसी सामान के बारे में बोलना है, तो कहेंगे हाजा मंजिली, मतलब यह घर मेरा है, तो कहेंगे हाजा मंजिली। मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी को अरबी में दवामी कहते हैं, मेरी ड्यूटी को अरबी में दवामी कहते हैं, ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं, ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं। कहना होगा मेरी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी, कहेंगे दवामी, दवामी, दवाम का मतलब ड्यूटी और दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी। अब यहाँ पे आपने कुछ अगर नोटिस किया होगा तो ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं बता देता हूं, जैसे दवाम हमने कहा, फिर से मंजिल का, तो मंजिल का मतलब घर, और कहना है मेरा घर, तो आखिरी में ई शब्द का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे मंजिली मतलब मेरा घर। ये जो आखिरी में ई शब्द दिख रहा है, इसका मतलब होता है मेरा। ठीक दूसरे सेंटेंस में है दवाम का मतलब ड्यूटी, कहना होगा दवामी मतलब मेरी ड्यूटी, यहां पर भी आखिरी में ई लगाया गया, तो कहेंगे मेरी ड्यूटी, इस ई का मतलब हो गया मेरा। तो मेरी ड्यूटी कहना होगा, कहेंगे दवामी, सिर्फ ड्यूटी कहना होगा दवाम। अगर घर कहना होगा कहेंगे मंजिल, लेकिन मेरा घर कहना होगा कहेंगे मंजिली। इसी तरीके से कोई भी चीज को अपना बतलाना हो तो वहां पर आप ई शब्द का प्रयोग करके बोल देंगे। कितना को अरबी में कम कहते हैं। अब अगर आपको कितना, कितने, कितनी कहना होगा, वहां पर बोलेंगे कम। कम का मतलब कितना, कितने या कितनी होता है। जैसे कहना होगा यह कितना है। अब ये शब्द आप किसी चीज के बारे में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे किलो के बारे में पूछना हो, कहेंगे हादा कम, मतलब हो गया यह कितना किलो है। अगर किसी लंबाई के बारे में पूछना है तो कहेंगे हादा कम, मतलब हो गया कि यह कितना लंबा है। अगर किसी चीज को लीटर के बारे में पूछना है, कहेंगे हादा कम, मतलब हो गया यह कितना लीटर है। ठीक है। कोई पैसा है, अगर आपको किसी से पूछना है यह कितना पैसा है, वहां पर बस बोलेंगे हादा कम, मतलब हो गया यह कितना पैसा है। तो ये शब्द कहीं पे भी बोल सकते हैं। तो हादा का मतलब यह होता है और कम का मतलब कितना। किसी भी चीज के बारे में पूछना हो वहां पे बोल सकते हैं हादा कम, मतलब यह कितना है। अब किसी चीज का नाम लेके अगर आपको बोलना है यह कितना है, जैसे पैसा का बारे में पूछना बोलना हो यह पैसा कितना है, तो कहेंगे हादा कम फुलूस, हादा कम फुलूस, मतलब यह कितना पैसा है। अगर किसी चीज के लंबाई के बारे में पूछना है यह कितना लंबा है, तो कहेंगे हादा कम तवील, मतलब कितना लंबा है। दोस्तों धीरे धीरे सब शब्द मैं आपको वीडियो में बताता चलूंगा। बस आपसे यही गुजारिश करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। अब किसी चीज का कीमत आपको पूछना हो, आप दुकान में कोई चीज खरीदने जाते हैं और वहां पे पूछना हो, तो कहेंगे हादा कम सआर, मतलब यह कितने का है। कोई सामान आपने उठाया, दुकान वाले से पूछा कि यह कितने पैसे का है या इसका प्राइस कितना है, तो कहेंगे हादा कम सआर। हादा का मतलब यह होता है या इस होता है, कम का मतलब कितना या कितने होता है, और सआर का मतलब प्राइस यानी कीमत होता है। तो कहना होगा यह कितने का है, तो कहेंगे हादा कम सआर, मतलब यह कितने का है। जैसे कहना होगा पार्क कितना दूर है। अब यहाँ पर कितना के लिए मैं रिलेटेड जुमले बता रहा हूं आपको। कहना होगा कि पार्क कितना दूर है, कहेंगे हदीका कम बईद, हदीका कम बईद। हदीका का मतलब पार्क होता है, बागीचा होता है। कम का मतलब कितना, कितने या कितनी होता है, और बईद का मतलब दूर होता है। कहना होगा पार्क कितना दूर है, तो कहेंगे हदीका कम बईद, हदीका कम बईद, यानी पार्क कितना दूर है।
काम को अरबी में शुगुल कहते हैं, काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। जैसे कहना होगा तुम काम करो, तुम काम करो, किसी से कहना हो तुम काम करो, कहेंगे अंत शुगुल सौवी, अंत शुगुल सौवी। अंत का मतलब तुम, शुगुल का मतलब काम और सौवी का मतलब करना होता है। कहना होगा तुम काम करो, कहेंगे अंत शुगुल सौवी, अंत शुगुल सौवी यानी तुम काम करो। अगर कहना हो मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है, कहेंगे शुगली माफी, शुगली माफी यानी मेरा काम नहीं है। यहां पर भी नोटिस कीजिएगा, पीछे मैंने बताया था कि किसी भी चीज को अपना बोलने के लिए आखिरी में ई शब्द का प्रयोग करेंगे। यहां पे मैंने बताया शुगुल, शुगुल का मतलब काम हो गया, लेकिन अगर कहना होगा मेरा काम तो कहेंगे शुगली, शुगली, यहाँ पे ई शब्द का प्रयोग कर देंगे। शुगली मतलब मेरा काम, माफी का मतलब नहीं है, शुगली माफी मतलब मेरा काम नहीं है। मुझे काम दो, मुझे काम दो, तो यहां पर भी क्या बोलेंगे आतीनी, आती का मतलब दो होता है। अब कहना होगा मुझे दो यानी अपने लिए, तो यहां पर भी आखिरी में ई शब्द का प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे आतीनी, आतीनी। यहाँ पे आती नी शब्द बोलेंगे, सिर्फ ई नहीं बोलेंगे, आती नहीं बोलेंगे, आती बोलेंगे तो हो गया दो, लेकिन आती नी, यहाँ पे नी बोलेंगे तो आतीनी शुगुल यानी मुझे काम दो, आतीनी यानी मुझे दो, शुगुल का मतलब काम। कोई भी चीज आपको किसी से मांगना हो, कहना होगा मुझे दो, तो वहां पर आतीनी बोल करके जो चीज मांग रहे हैं उसका नाम दे देंगे। जैसे मुझे काम दो, कहेंगे आतीनी शुगुल। अगर कहना होगा मुझे पैसे दो, कहेंगे आतीनी फुलूस। कहना होगा मुझे गाड़ी दो, कहेंगे आतीनी सियारा। यानी इस तरीके से जो चीज मांगना हो किसी से उसका नाम लेकर के बोलेंगे आतीनी। उठाना, उठाना को अरबी में इरफा कहते हैं। अब क्या चीज को उठाना, कोई सोया है उसको उठाना नहीं, कोई सामान को ऊपर उठाना है तो वहां पर कहेंगे इरफा। इरफा का मतलब होता है उठाना। जैसे कोई सामान है, कोई कहता है कि ऊपर उठाओ, या आपको किसी से कहना होगा ऊपर उठाओ, कहेंगे इरफा फोग, इरफा फोग। इरफा का मतलब उठाओ और फोग का मतलब होता है ऊपर। यहां ध्यान दीजिएगा, अरबी में लिखा जाता है फोक, बड़ा काफ लिखा जाता है, लेकिन लोकल में बोलने के लिए लोग गौ बोलते हैं। जैसे इरफा फोक, तो इसको लोकल में बोलना होगा, कहेंगे इरफा फोक मतलब ऊपर उठाओ। अगर कोई चीज उठाना हो, आपको कहना होगा थोड़ा उठाओ, थोड़ा उठाओ, तो कहेंगे शोया इरफा, शोया इरफा। शोया का मतलब थोड़ा और उठाओ को अरबी में इरफा कहेंगे, तो कहना होगा शोया इरफा मतलब थोड़ा उठाओ के लिए कहेंगे शोया। शोया का मतलब थोड़ा होता है। ये शोया शब्द बहुत से जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, आगे वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताता रहूंगा, ठीक है। और इरफा का मतलब उठाओ, थोड़ा उठाओ, कहेंगे शोया इरफा। मत उठाओ, अगर कहना होगा मत उठाओ, कहेंगे लैत इरफा, लैत इरफा, या कहेंगे माँ इरफा। माँ का मतलब नहीं होता है और ला का मतलब भी नहीं होता है, तो दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हैं, लैत इरफा या कहेंगे मैं इरफा मतलब मत उठाओ। अगर कहना हो अब उठाओ, अब उठाओ, कहेंगे अलहीन इरफा, अलहीन इरफा। अलहीन को अरबी में, अब को अरबी में अलहीन कहते हैं और उठाओ को अरबी में इरफा कहते हैं। कहना होगा अब उठाओ, कहेंगे अलहीन इरफा। अगर कहना होगा चलो उठाओ, चलो उठाओ, कहेंगे यल्ला इरफा, यल्ला इरफा, यल्ला इरफा। यल्ला का मतलब होता है चलो और इरफा का मतलब होता है उठाओ। अब यल्ला ये शब्द का प्रयोग करते हैं कहाँ, चलने के लिए नहीं। कोई भी काम हम लोग करते हैं तो कहते हैं चलो ये करते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो ऐसा करते हैं, तो वहां पे जो चलो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं यल्ला। और इरफा का मतलब उठाना, कहना हुआ चलो उठाओ, कहेंगे यल्ला इरफा।